चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा कि अभिप्रेरणा क्या होता है, कितने प्रकार है इसके। तो देखिए, अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य शुरू करने, जारी रखने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखो, अभिप्रेरणा क्या करता है, किसी व्यक्ति को किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। यह किसी लक्ष्य की ओर व्यवहार को निर्देशित करने वाली एक प्रक्रिया है। इसे अक्सर क्यों हम कुछ करते हैं के रूप में समझा जाता है। तो देखिए, यह व्यवहार का आधार है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ना। तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो उसके लिए मोटिवेशन जरूरी होता है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार, मोटिवेशन के प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के मोटिवेशन होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभिप्रेरणा को दो प्रकार में बांटा गया है। एक है आंतरिक और बाह्य या बाहरी। तो कहने का मतलब जो मोटिवेशन है या अभिप्रेरणा है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यह वह अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति के भीतर से आती है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को आनंद, संतुष्टि, रुचि या व्यक्तिगत चुनौती के लिए करता है, न किसी बाहरी पुरस्कार या दबाव के लिए। तो जब व्यक्ति क्या करता है, स्वयं से कोई करता है या स्वयं से कुछ सोचता है, स्वयं से कुछ बनने की कोशिश करता है या स्वयं से कोई एग्जाम में पास होने के लिए कोशिश करता है बिना किसी को देखे, तो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। परिभाषा है कार्य में निहित खुशी या संतुष्टि के कारण प्रेरित होना। आधार है व्यक्तिगत रुचि, आनंद, जिज्ञासा और क्षमता विकसित करने की इच्छा, है ना। उसकी व्यक्तिगत रुचि होगी, है ना। हो सकता है कि सामने वाला हो अच्छा सिंगर बनना चाहता हो, है ना, डांसर बनना चाहता हो, है ना। तो वो अंदर से आती है। उदाहरण है केवल सीखने की खुशी के लिए कोई नई भाषा सीखना। कभी कभी क्या होता है, अरे यार मेरे को इंग्लिश सीखना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं सीखना है, खुद के लिए सीखना है। तो क्या होता है आपका, ये आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। आंतरिक संतुष्टि के लिए स्वयं सेवा करना, खेलने के आनंद के लिए कोई शौक जारी रखना। ठीक है, तो कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिन लोग गेम खेलते हैं, जैसे पबजी, फ्री फायर खेलते हैं कई लोग, है ना। तो वो उनके लिए क्या है, एक प्रकार का मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ मेरे को फ्री फायर खेलना है, मेरे को पबजी खेलना है। तो क्या उसको बोलना पड़ता है कि आप उसको खेलो करके, वो स्वयं से खेलता है, उसको स्वयं से करता है उस चीज़ को। यह वह अभिप्रेरणा है जो बाहरी कारकों पर निर्भर करती है ना। दूसरा इसमें बाहरी अभिप्रेरणा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो देखिए, ये जो अभिप्रेरणा होती है बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी बाहरी पुरस्कार, पैसा, प्रशंसा को प्राप्त करने या सजावट, डांट, दंड से बचने के लिए करता है। जैसे कि आप देखे हैं कि जैसे कोई यूपीएससी या सीजीपीएससी की तैयारी करने के बाद जब कोई अच्छा सा कोई पद पर आ जाता है, फिर उसके सामने 8-10 तो गाड़ी गाड़ी चलने लगती है, तो हमको भी लगता है यार मेरे को भी सीजीपीएससी निकालना है, मुझे भी क्या करना है, ऐसी 10 तो गाड़ी में चलना है, मेरे साथ साथ भी 4-5 तो गाड़ी चलेगा, मैं भी एक लाल बत्ती वाले गाड़ी में आऊँगा। ऐसा करके विचार जो आता है वही क्या है, आपका बाहरी प्रेरणा है। क्योंकि आपको बाहर की चीज़ों को देख करके क्या आ रहा है, यहाँ पे मोटिवेशन आ रहा है। किसी बाहरी परिमाण को प्राप्त करने या बचने के लिए प्रेरित होना। आधार है पुरस्कार, वेतन, ग्रेड, प्रशंसा, सामाजिक मान्यता या सजा का डर। उदाहरण है वेतन, बेहतर वेतन, वृद्धि या पदोन्नति के लिए कड़ी मेहनत करना। कई लोग जैसे कोई जॉब करते हैं, फिर बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जस्ट बहुत जल्दी प्रमोशन ले लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे ब्राह्य प्रेरणा है। क्यों है, क्योंकि उसका काम क्या है कि उसको बड़े पद पे जाना है। बड़े पद पर के जाएगा तो क्या मिलेगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना। पुलिस के चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना, है ना। जैसे देखो कि चालान से बचने के लिए क्या करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, है ना। तो एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे आपका बाहरी अभिप्रेरणा है। अब देखिए, यहाँ पे आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा में मुख्य अंतर है स्रोत के आधार पर। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का स्रोत किसी व्यक्ति के भीतर होता है, व्यक्तिगत रुचि और आनंद। जबकि बाहरी में क्या होता है, अभिप्रेरणा का स्रोत बाहरी कारक होते हैं, जैसे पुरस्कार, सजा, प्रशंसा। प्रेरक क्या होता है, आंतरिक के लिए यह कार्य करने में निहित आनंद और संतुष्टि से प्रेरित होती है। और बाहरी में क्या होता है, यह किसी बाहरी परिमाण जैसे फल, इनाम को प्राप्त करने या नकारात्मक परिमाण, सजा से बचने के लिए प्रेरित होता है। आंतरिक यह अक्सर दीर्घकालिक और अधिक स्थायी होता है। ब्राह्य है, यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है। तो देखो, आंतरिक होता है वो दीर्घकालिक और स्थायी होता है, जबकि जो बाहरी होता है वो क्या होता है, अल्पकालिक होता है और बाहरी प्रोत्साहन हटाने पर समाप्त हो जाता है। आंतरिक यह अक्सर
उच्च गुणवत्ता वाले काम रचनात्मकता और गहन जुड़ाव को बढ़ावा देती है, जबकि बाहरी क्या करता है, यह अक्सर आवश्यकता पूरी करने या न्यूनतम मानक हासिल करने पर केंद्रित रहता है। फोकस होता है, आंतरिक में फोकस प्रक्रिया और सीखने पर होता है, जबकि बाहरी में फोकस परिमाण और इनाम पर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।